Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो basically जो edition मैं पढ़ रही हूँ, it has been published by Blackwell Scientific Publication and Blackwell Scientific Publications, Oxford. And this book has been particularly edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kramer. तो ये जो चैप्टर हमने कुछ दिन पहले शुरू किया था इसमें इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ द न्यूरोलिपिडोसिस, जिसकी हमने एक हेडिंग जो कि दिस डिमेंटिंग चाइल्ड, जिसकी बहुत सारी सब हेडिंग्स थी, वो हमने कवर कर लिए प्रीवियस वीडियोस में, जिसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी लिंक्स और आप जाके उसको देख सकते हैं। आज इसकी नेक्स्ट हेडिंग हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है सिम्टम्स ऑफ डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डीजेनरेशन। तो जो डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डीजेनरेशन होती है, यानी बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करने वाली, प्रोग्रेसिवली होने वाली, चलते जाने वाली सेरिब्रल डीजेनरेशन के बारे में हम उसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो कुछ फ्यू सिम्टम्स हैं, फर्स्ट फ्यू सिम्टम्स ऑफ डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डिसऑर्डर, वो हैं दोज ऑफ इंटेलेक्चुअल डायलैपिडेशन के एंड पर्सनालिटी चेंज के। अब इंटेलेक्चुअल यानी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, डायलैपिडेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, टूट रही है, या जैसे कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका लिटरल मीनिंग होता है कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है एक, तो damage to a building which someone renting the building is responsible for repairing as part of their lease। यानी बिल्डिंग बना रही रहा है, बिल्डिंग रेंट कर रहा है और उसमें कोई डैमेज होती है तो उसका काम है कि वो क्या कहते हैं, उसको ठीक करे, उसकी लीज में ये होता है। डायलैपिडेशन का लिटरल मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग डायलैपिडेशन का होता है ब्रोकन डाउन। तो यहाँ पे जो हम ब्रोकन डाउन वाला मीनिंग यूज़ करेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल ब्रेकडाउन हो रहा है, इंटेलिजेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है, इंटेलिजेंस डिट्यूरेट हो रही है पेशेंट की। दूसरा है पर्सनालिटी चेंज। उसके बाद लॉस ऑफ लाइवलीनेस एंड स्पार्कल, क्योंकि पेशेंट रिलेट नहीं कर पाता है एनवायरनमेंट से, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस कम होती जाती है, इसीलिए उसमें जो जीने की जो इच्छा शक्ति है या लाइवलीनेस है या खुशी है वो कम हो जाती है। किकिंग, बैबलिंग एंड अदर स्पॉन्टेनियस जो एक्टिविटी हैं वो डिमिनिश करती हैं। ज़्यादा बोलना नहीं चाहेगा, क्विकली बोलना नहीं चाहेगा, और ऐसी जो एक्टिविटीज़ जो स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए पेशेंट में, वो एक ह्यूमन बीइंग में वो नहीं होती हैं। और क्योंकि ये छोटे बच्चे में, इन्फेंट्स में होती है, तो इन्फेंट्स में तो बहुत ही ज़्यादा बैबलिंग होनी चाहिए, किकिंग होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ डिमिनिश करने लगती हैं। Infant becomes less eager to participate in his environment and his progress in achievement ceases। आगे आगे जो उसमें अचीव करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में जो आगे बढ़ना चाहिए, वो बंद हो जाती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है, एपैथी इंक्रीजेस एंड अकम्पलिशमेंट्स वंस पोजेस्ड cease to be demonstrated। यानी मतलब जो बच्चे को क्या कहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है आसपास की चीज़ों में, एंथुजियास्टिक नहीं रहता, और जो भी उसने अचीवमेंट्स पहले स्किल्स एक्वायर कर ली थी, वो अब धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट नहीं होते हुए देख पाते हैं उस बच्चे में, यानी वो भूलता जा रहा है। न्यूरोलॉजिकल क्लूज आर लाइकली टू बी प्रेजेंट बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेज द न्यूरोलॉजिस्ट। जब तभी लेके जाएंगे ज़्यादातर, या तभी लेके भी जाते थे उस समय भी पेशेंट को, बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जब कोई ना कोई एविडेंट सिम्टम या साइन उनको दिखने लगता था पेरेंट्स को। इसीलिए ये एपिलेप्सी का फॉर्म भी ले सकती हैं तब तक, जब तक पेशेंट को लिया जा रहा है न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास। लेकिन कुछ डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डिसऑर्डर्स जो है फिट से कैरेक्टराइज नहीं होते। कुछ में होते हैं एपिलेप्सी, सीजर्स होते हैं, कुछ में फिट्स नहीं होते। इसीलिए इन पेलिजियस मर्स-बेचर्स डिजीज एंड मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी फिट्स आर यूजुअली एब्सेंट। यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों का नाम लिया है, एक तो पेलिजियस
बेचर्स डिजीज़ एंड दूसरा मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। तो इन दोनों ही चीज़ों में फिट्स जो है नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस में अगर देखा जाए तो दोज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल इंटरप्शन आर पर्टिकुलरली कॉमन, यानी जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में जो इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस के बाद जो साइंस होते हैं वो कॉमन होते हैं इन ऐसे पेशेंट्स में। एंड ग्रे मैटर डिजेनरेशन ऑन द अदर हैंड, सिम्टम्स ऑफ स्ट्राइटल इन्वॉल्वमेंट, यानी स्ट्राइटम जो है एक ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, और वहीं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है लेके जा रही हैं कलेक्शन ऑफ एक्सिस दैट कैरी मूवमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें दिक्कत आने लग जाती है, स्ट्राइटल इन्वॉल्वमेंट में दिक्कत होती है, एंड इसी की वजह से रिजिडिटी और कोरियोएस्थेटोसिस आर लाइकली टू अपेयर। कोरियोएस्थेटोसिस यानी कोरिया हो रहा है और एस्थेटोसिस हो रहा है, सॉरी। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो इन्वॉल्व करती है इनवॉलंटरी इरेगुलर मूवमेंट्स। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिया जो कि रैपिड होता है, रैपिड मूवमेंट डिसऑर्डर दैट कॉजेज इनवॉलंटरी इरेगुलर एंड रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शंस, और साथ साथ एथेटोसिस स्लो इनवॉलंटरी एंड कॉन्टिन्यूस रिदिंग मूवमेंट होता है, वो देखा जाता है। साथ साथ फिर इसमें सिम्टम्स में कोरियोएस्थेटोसिस आर लाइकली टू अपीयर, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, एटेक्सिया एंड निस्टैग्मस आर यूजुअली फर्स्ट सिम्टम्स। जब मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी से पेशेंट जो है पीड़ित होता है तो एटेक्सिया और निस्टैग्मस उसके पहले सिम्टम्स होते हैं। यानी एटेक्सिया मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस होता है क्योंकि मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं। निस्टैग्मस यानी अनकंट्रोलेबल मूवमेंट है आइज़ का, साइड टू साइड भी हो सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है। तो ये मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी के पहले सिम्टम्स हैं। So that's it for this video, which has described the symptoms of diffuse progressive cerebral degeneration and आगे हम द न्यूरोलिपिडोसिस शुरू करेंगे, और मतलब द न्यूरोलिपिडोसिस के चैप्टर के अंदर जो हेडिंग द न्यूरोलिपिडोसिस है वो शुरू करेंगे और फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।